हम देखते हैं कि इमरजेंसी को क्रिटिसाइज क्यों किया गया था या क्यों लोग कहते थे कि इमरजेंसी बुरा है या उसकी जरूरत नहीं है और वो बिना वजह लगाई गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट रीजन इज पीपल हैव द राइट टू प्रोटेस्ट इन अ डेमोक्रेसी। मतलब देश में उस वक्त जो प्रोटेस्ट चल रही थी, जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस चल रही थी, जिनके बेसिस पे इमरजेंसी लगाया गया था, दी इंटरनल डिस्टर्बेंस जिसके बेसिस पे इमरजेंसी लगाया गया था, वो रीजन बिल्कुल भी वैलिड नहीं था, क्योंकि प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेसी में लोगों का हक है और डेमोक्रेसी में यही एक तो पावर मिलती है लोगों को, एक्सेप्ट फॉर द चांस टू गिव अ वोट वंस इन एवरी 5 years। लोगों के पास यही पावर होती है कि वो प्रोटेस्ट एक्टिविटी से या किसी तरह के मूवमेंट से गवर्नमेंट तक अपनी आवाज पहुंचाए। So that is why in a democracy people have the right to protest, and that is not unlawful or that is not illegal. That is very much a part of the democratic setup और इसमें कुछ भी बुरा नहीं था, right? Besides, democracy is a government for the people and उसे लोग बनाते हैं, लोग चलाते हैं, लोगों के लिए वो गवर्नमेंट बनती है। तो ऐसे सेटअप में अगर लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उस चीज को किसी तरह से दबाना नहीं चाहिए, लोगों के प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करने देना चाहिए, क्योंकि दे हैव द राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये था पहला मुद्दा कि पीपल हैव द राइट टू प्रोटेस्ट इन अ डेमोक्रेसी। द सेकंड थिंग इज इंडिया हैज अ हिस्ट्री ऑफ पॉपुलर स्ट्रगल्स। मतलब क्या, फ्रीडम मूवमेंट जिस टाइम से चल रही है, जो हमारे देश में इतना बड़ा नेशनल मूवमेंट हुआ था इंडिपेंडेंस के लिए, फ्रीडम के लिए, ये जिस टाइम से चल रही है उस टाइम से हम देखते हैं कि हमारे देश में ऐसे स्ट्रगल्स और मूवमेंट्स का एक लंबा हिस्ट्री रहा है। मीन्स वी वर बोर्न एज अ कंट्री विद दिस लेगेसी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। तो उसके बाद से मतलब तरह तरह के रीजंस की वजह से बहुत तरह के मूवमेंट्स, प्रोटेस्ट हुए हैं और दे आर वेरी नॉर्मल इन द डेमोक्रेटिक सेटअप। और हमारे देश में इस चीज का एक पूरा हिस्ट्री रहा है, लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया है और उनके बहुत प्रोटेस्ट सक्सेसफुल भी हुए हैं, उससे बहुत बदलाव भी आया है देश में। तो in our country we have a legacy of these struggles and movements, and suddenly overnight it does not become a very bad thing। मतलब वो उस चीज पे रोक नहीं लगा देनी चाहिए, उस चीज पे बैन नहीं लगा देनी चाहिए। जस्ट बिकॉज लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो और सबको चुप करा दो। In our country, first of all, in a democracy we have a right to protest, and then in our country we know people have been protesting a lot since the time of independence for a variety of things। तो ये है second point। The third thing is Gujarat and Bihar movements were peaceful and non-violent। There was no trial for the detainees। मतलब जो हमने पढ़ा था pretext of emergency में, मतलब emergency से पहले क्या क्या हुआ, उसमें हमने गुजरात और बिहार मूवमेंट के बारे में भी पढ़ा था। और ये दोनों मूवमेंट बेसिकली स्टूडेंट्स मूवमेंट थे, जहाँ पे एडुकेटेड यूथ जो था हमारी कंट्री का, वो सब लोग मिलके अपने तरह तरह के रीजंस की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे थे। करप्शन की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, देश में हर चीज की जो प्राइस बढ़ रही थी, बढ़ती प्राइसेस की वजह से स्टूडेंट्स जो है वो कलेक्टिवली मिलके प्रोटेस्ट कर रहे थे। काफी उस चीज में पॉलिटिकल लिंक्स भी आ गई थी। बट ये प्रोटेस्ट जो थे ये बहुत ही नॉन वायलेंट थे और पीसफुल तरीके से किए गए थे। इसमें किसी भी तरह का कोई वायलेंस नहीं था, राइट? जैसा हमने नक्सलाइट मूवमेंट में पढ़ा था कि वो लोग बहुत ज्यादा वायलेंट मीन्स का यूज करते थे, वो लोग आर्म्स एंड इंसर्जेंसी का यूज करते थे। वो लोग सोचते थे कि हाँ, अगर हमें अपने पॉलिटिकल गोल्स को फुलफिल करना है तो इसके लिए अगर हम वायलेंस भी यूज करें वो चीज गलत नहीं है। ये था नक्सलाइट मूवमेंट का वो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट। बट गुजरात और बिहार मूवमेंट्स जो थे, इसमें किसी तरह का कोई वायलेंस यूज नहीं किया गया था। ये लोग बहुत ही पीसफुल तरीके से मूवमेंट कर रहे थे। फिर भी इस मूवमेंट से जुड़े हुए, मतलब गुजरात और बिहार मूवमेंट से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों को, स्पेशली पॉलिटिकल लीडर्स को, पॉलिटिकली जो स्ट्रॉन्ग थे, जिनकी बातें सुनती थी जनता,
ऐसे लोगों को डिटेन कर लिया गया था, जेल में डाल दिया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन के बेसिस पे। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि वहां पे कोई एग्जैक्ट रीजन लॉजिक नहीं दिया जाता है कि क्यों इस इंसान को अरेस्ट किया जा रहा है। वो लोग बस ऐसा कहते हैं कि इस इंसान पे हमें शक था, ये कोई इलीगल एक्टिविटी कर सकता था, तो इसलिए हमने इसे अरेस्ट कर लिया। तो ऐसे प्रिवेंटिव डिटेंशन की वजह से गुजरात और बिहार मूवमेंट्स के काफी लोगों को जेल में डाल दिया गया था, उन्हें डिटेन कर लिया गया था। और ये जो डिटेनीज थे, जिन्हें डिटेन किया गया था, जिन्हें जेल में डाला गया था, इनके ऊपर किसी तरह का कोई ट्रायल भी नहीं था, कोई कोर्ट केस भी नहीं हुआ था। ऐसा होता है कि अगर आपको किसी क्राइम के लिए पकड़ा जाए तो आपका केस जो है उसको कोर्ट में भेजा जाता है, उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, उस पर ट्रायल चलती है, इन्वेस्टिगेशन चलती है, आपकी कितनी गलती है नहीं है, आप सच में लाइक इफ यू आर एक्चुअली अ क्रिमिनल, दैट गेट्स डिसाइडेड। तो इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जो सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे जिन्हें अरेस्ट किया गया था, उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगाया गया था ढंग का, और कोई कोर्ट ट्रायल भी नहीं हुआ था। तो मतलब बेसिकली भी फिजूल में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें जनता से अलग कर दिया जाए और वो लोगों को मोबिलाइज ना कर सके और मूवमेंट्स के लिए, प्रोटेस्ट के लिए। तो ये था थर्ड पॉइंट, गुजरात एंड बिहार मूवमेंट्स वे पीसफुल एंड नॉन वायलेंट एंड देयर वाज नो ट्रायल फॉर द डिटेनीज। The fourth thing is, Home Ministry did not worry about any law and order problem. तो हमारी कंट्री में जो होम मिनिस्ट्री है वो बेसिकली क्या करती है, वो होम मतलब क्या, पूरा कंट्री, राइट, पूरे कंट्री के अफेयर्स को संभालती है ये होम मिनिस्ट्री। तो होम मिनिस्ट्री के सुपरविजन में, मतलब वो तो देख रेख करेगा ही, वो देख रहा है कि देश में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उनके सुपरविजन के हिसाब से कोई ऐसा मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं चल रहा था देश में। मतलब ये जो इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के ऊपर इमरजेंसी लगाया था कि बहुत ज्यादा इंटरनली डिस्टर्ब हो चुका है हमारा कंट्री और बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चल रहे हैं, इसलिए हमें इमरजेंसी इम्पोज करना पड़ रहा है। होम मिनिस्ट्री का ये कहना था कि इतना भी कोई सा डिस्प्यूट नहीं चल रहा है कि उसके लिए इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़े, कोई भी ऐसा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। हाँ, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत जगह में मूवमेंट्स हो रही है, बट वो चीज कहीं से भी अनलॉफुल नहीं है, इलीगल नहीं है, किसी भी तरह से वो हमारे देश के लॉ को इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है। और अगर है भी, अगर किसी तरह से वो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को इफेक्ट कर भी रहा है, अगर किसी तरह से वो गवर्नमेंट को डिस्टर्ब कर भी रहा है, उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिनकी मदद से हम ये प्रोटेस्ट को थोड़ा लिमिट कर सकते हैं, हम लोगों को थोड़ा कंसोल कर सकते हैं, इन मूवमेंट्स पे थोड़ा बहुत रोक लगा सकते हैं। ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो करो, बट ये नहीं कि तुम गवर्नमेंट का जो काम करने का तरीका है उसी को पूरी तरह से डिसरप्ट कर दो या डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग पे रोक लगा दो। इन सब चीजों को कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से भी रोका जा सकता था। अगर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो भी रहा था तो उसके लिए इमरजेंसी जैसा इतना बड़ा इश्यू नहीं क्रिएट करना चाहिए था, इमरजेंसी नहीं इम्पोज करनी चाहिए थी। इसके लिए और भी सॉल्यूशंस थे, इसको और भी कई तरह से रिजॉल्व किया जा सकता था, लोगों को और तरीकों से संभाला जा सकता था, इन प्रोटेस्ट को और तरीकों से रोका जा सकता था। इमरजेंसी जैसी बड़ी चीज इस वक्त एम्प्लॉय करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये थी होम मिनिस्ट्री की स्टैंड। होम मिनिस्ट्री जो देश का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो है उसको सुपरवाइज करता है। तो इवन होम मिनिस्ट्री को भी नहीं लगा कि ऐसा कोई खास प्रॉब्लम चल रहा है देश में जैसा गवर्नमेंट को लगा था, जिस बेसिस पे उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। द होम मिनिस्ट्री डिड नॉट अग्री टू एनी सच प्रॉब्लम्स, right? And the fifth and the most important point is the threat was not to the country but the PM herself. Prime Minister Indira Gandhi were talking about, हम क्या कह रहे हैं कि जो थ्रेट टू द कंट्री का इश्यू था, मतलब जो ये लोग कह रहे थे कि देश को खतरा है, इतना ज्यादा ऐसे बवाल नहीं करना चाहिए छोटे छोटे इश्यूज पे,
थोड़ी सी थोड़ा सा काम डाउन हो जाना चाहिए सबको, थोड़ी सी इन प्रोटेस्ट और मूवमेंट्स पे रोक लगा देनी चाहिए, पीस और डेकोरम मेंटेन करनी चाहिए, नहीं तो इंटरनेशनली जो हमारा कंट्री है इंडिया, इसको खतरा हो सकता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो ये सारी जो बातें थी, ये सारी जो र्यूमर्स जो फैलाई जा रही थी, जो इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए गए थे इमरजेंसी को जस्टिफाई करने के लिए, वो सब बेसिकली नल एंड वॉइड थे। उनका वो पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स थे, उनका कोई ऐसा वेटेज नहीं था। बेसिकली मुद्दा ये था कि जो हमारी प्राइम मिनिस्टर है, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त, इंदिरा गांधी, उसकी पोजीशन के अगेंस्ट लोग बहुत ज्यादा अगेंस्ट हो गए थे, उसकी पोजीशन के खिलाफ हो गए थे लोग, और कोई नहीं चाहता था कि वो पीएम रहे। उसके पावर से सब लोग चिढ़ गए थे, जिस तरह से वो अपना पावर एक्सरसाइज करती थी और जिस तरीके की वो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लाती थी, जैसा उसका गवर्निंग का सिस्टम था, उस सब से लोग चिढ़ गए थे बहुत ज्यादा। और जो है कोई चाहता नहीं था कि वो पीएम बनी रहे, सब उसको उसकी पोजीशन से हटाना चाहते थे। तो ये जो ऑपोजिशन थी इंदिरा गांधी के अगेंस्ट, तो ये था इमरजेंसी इंपोज करने का बेसिक रीजन, क्योंकि इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि किसी का भी आवाज उठे उसके खिलाफ, इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने सबकी आवाज को दबा दिया ताकि कोई भी और प्रोटेस्ट या मूवमेंट्स नहीं कर सके और किसी तरह का कोई भी प्रोटेस्ट एक्टिविटी ना हो देश में, ताकि वो स्मूथली रूल कर सके, अपना रूल बिल्कुल स्मूथली चला सके। ये था मतलब इमरजेंसी को जस्टिफाई करने का, लाइक इमरजेंसी को इम्पोज करने का बेसिक रीजन। जो हमारी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो रही है जिसकी वजह से हम इमरजेंसी इंपोज करें, ऐसा बेसिकली कुछ भी इतना खास नहीं था, कुछ भी इतना ज्यादा बवाल नहीं हो रहा था देश में कि उसके लिए इमरजेंसी इंपोज करना पड़े। बेसिकली थ्रेट था प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे, थ्रेट था इंदिरा गांधी के अपने पावर्स पे, तो इसीलिए उन्होंने अपने पावर्स को बचाने के लिए इमरजेंसी इंपोज कर दिया था। तो ये है हमारे आर्ग्यूमेंट्स जो इमरजेंसी को क्रिटिसाइज करते हैं, या जो ये कहते हैं कि इमरजेंसी की जरूरत बिल्कुल नहीं थी, उसको फालतू में उस वक्त लाया गया था देश में, और जो है बहुत ही बुरा था वो हमारे देश के लिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा थे, बट वो फायदा इतना नहीं किया, उसको लाने की रीजंस भी बिल्कुल कोई सी नहीं थी। राइट, लेट्स लुक एट देम वंस अगेन। फर्स्ट थिंग इज पीपल हैव द राइट टू प्रोटेस्ट इन अ डेमोक्रेसी। लोगों के पास प्रोटेस्ट करने का हक है, तुम उनका ये हक उनसे छीन नहीं सकते, सिंस इट इज अ डेमोक्रेसी, एंड डेमोक्रेसी मीन्स बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। राइट, तो डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली लोगों से बनता है, लोगों की गवर्नमेंट है ये, तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में तुम लोगों से उनका हक नहीं छीन सकते कि वो प्रोटेस्ट करते रहे। दूसरी बात तो ये है कि इंडिया में ये पॉपुलर स्ट्रगल्स और मूवमेंट्स का एक पूरा हिस्ट्री रहा है। हमारा देश आजाद ही ऐसे मूवमेंट्स की वजह से हुआ था, जो हम 1947 के पहले तक जो हमने पूरा नेशनल मूवमेंट चलाया था, जो फ्रीडम स्ट्रगल चलाया था, वो चीज हमारी लेगेसी में है। तो हमारा मतलब हिस्ट्री रहा है पॉपुलर स्ट्रगल्स के साथ, तो इस वक्त भी वैसा ही कुछ स्ट्रगल सा हो रहा था, उसमें इतना कुछ बुरा नहीं था या कुछ ऐसा अबनॉर्मलिटी नहीं था वो उस वक्त देश में कि इमरजेंसी लगा दी गई। तीसरी बात यह है कि जो मूवमेंट्स चल रहे थे गुजरात और बिहार में, जो बहुत ही बड़े पैमाने पे मूवमेंट्स हुए थे, मतलब जो बिहार मूवमेंट था उसमें तो जयप्रकाश नारायण का भी इन्वॉल्वमेंट था, तो बहुत ही नेशनल अपील थी उस मूवमेंट की। तो खैर वो मूवमेंट बहुत ही पीसफुल और नॉन वायलेंट तरीके से चलाए गए थे, और उसमें ऐसा किसी तरह का वायलेंस नहीं यूज किया गया था। लोग सिर्फ अपनी बात कह रहे थे, अपने डिमांड्स को आगे रख रहे थे, और लोग सिर्फ लोगों की गवर्नमेंट से कुछ मांगे थी जो वो पूरा करवाना चाह रहे थे। ऐसा कोई मतलब वायलेंट टेक्निक नहीं अपनाया गया था, या किसी तरह का आर्म्स वेपन्स यूज नहीं किया गया था गवर्नमेंट के अगेंस्ट। फिर भी इस मूवमेंट से जुड़े हुए पॉलिटिकल लोगों को उठा के जेल में डाल दिया गया था, जो लोग इस मूवमेंट में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल फिगर हेड्स थे,
उन्हें जेल में डाल दिया गया था। उनके अगेंस्ट में कोई केसेस भी नहीं दर्ज कराई गई थी और जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के बेसिस पे उन्हें जेल में डाल दिया था। तो ये थी तीसरी पॉइंट जो इमरजेंसी को क्रिटिसाइज करती है। चौथी पॉइंट ये है कि होम मिनिस्ट्री को भी नहीं लगा कि देश में ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन चल रहा है जिसकी वजह से इमरजेंसी इम्पोज करना पड़े, और अगर चल भी रहा था तो उसको किसी और तरीके से भी हम हैंडल कर सकते थे। कोई मतलब इतना बड़ा इशू नहीं था कि उसमें इमरजेंसी जैसा इतना बड़ा जो मतलब बिल्कुल ग्रेवेस्ट ऑफ सिचुएशंस में होना चाहिए, इमरजेंसी ऐसे टाइम पे लगनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा भी कोई ग्रेव सिचुएशन नहीं था जी जो इमरजेंसी लगा दी गई। ये थी होम मिनिस्ट्री की स्टैंड। और पांचवी बात ये है कि जो लोग इमरजेंसी को क्रिटिसाइज करते हैं, जो ये कहते हैं कि इमरजेंसी लगाने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी देश में, उनका ये भी कहना है कि हमारे देश की यूनिटी या इंटीग्रिटी को कोई किसी तरह का कोई थ्रेट नहीं था। थ्रेट था प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को, उसके पावर्स को, और सिर्फ इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने जो है इमरजेंसी इम्पोज किया था।